आज हम देखेंगे कि कैसे हम वेबसाइट में मार्जिन और पैडिंग को लगा सकते हैं। मार्जिन और पैडिंग का यूज हम वेबसाइट में स्पेस को देने के लिए करते हैं। तो अगर हमको बॉर्डर के बाहर स्पेस देनी होती है तब हम मार्जिन का यूज करते हैं, तो अगर हमको बॉर्डर के अंदर स्पेस देनी होती है तब हम पैडिंग का यूज करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कैसे हम वेबसाइट में मार्जिन और पैडिंग को लगा सकते हैं। तो मैं अब अपने VS कोड के ऊपर आ गया हूं। mp.html नाम की मैंने इसमें फाइल बनाई है। div के अंदर मैंने यहां पर पैराग्राफ लगाया है और उसमें कुछ कंटेंट लिखा है। चलो एक बार हम इसको देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमको। ये देखो, ये सिंपल सा हमारा वेब पेज है जिस पर हमें सिर्फ कुछ कंटेंट लिखा आ रहा है। मैं एक बार इस कंटेंट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, सेव करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पर div के अंदर मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर 5 पिक्सल लगा देता हूँ, 5 पिक्सल। सॉलिड कर देता हूँ मैं ब्लैक। 5 पिक्सल ज़्यादा है, 4 पिक्सल कर देते हैं, 4 पिक्सल। सेव किया। अब देखो, ये देखो, ये हमारा बॉर्डर आ गया। कंटेंट मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये आप गौर से देखोगे तो आपके पास जो इसकी स्पेस है साइड में, ये आ रही है ज़्यादा। मार्जिन बॉर्डर के बाहर स्पेस को बोलते हैं। अगर हम बॉर्डर के बाहर स्पेस देना चाहते हैं, यानी कि ये जो हमारा बॉर्डर है इसके बाहर हम स्पेस देना चाहते हैं, तब हम मार्जिन का यूज़ करेंगे। अगर हम बॉर्डर के अंदर स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैडिंग का यूज करेंगे। मार्जिन बाय डिफॉल्ट यहां पर लगा हुआ है। जब हम HTML में काम करते हैं तो HTML में बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग लगे होते हैं। हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से मार्जिन पैडिंग लगाएं, तो अगर हम इसको रिमूव करना है तो इसके लिए हमको यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करने के लिए स्टार लगाता हूँ। स्टार के बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0। सेव करता हूं। अब देखो, अब हमको ना कोई मार्जिन दिख रहा है और ना कोई हमको पैडिंग दिख रही है। तो सबसे पहले हम मार्जिन लगाते हैं। अगर हमने मार्जिन लगाना है तो मैं एक बार इसको ऊपर लगा देता हूं। ये देखो, मैं सबसे पहले मार्जिन लगाता हूं। मार्जिन लगाता हूं, मैं लगाता हूं 10 पिक्सल। अब क्या होगा, मार्जिन 10 पिक्सल हमारी मार्जिन हो जाएगी हर जगह से, राइट से भी, लेफ्ट से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी। चलो देखते हैं कैसे। ये देखो, 10 पिक्सल होगी। 10 पिक्सल से साइड से हो गई, ऊपर से हो गई, इधर से होगी, नीचे से भी होगी। नीचे और कंटेंट नहीं है इसलिए हमको दिख नहीं रहा, बट नीचे से भी 10 पिक्सल हो गई है। अगर मैं इसकी मार्जिन बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर दूंगा तो ध्यान से देखना, बॉर्डर के जो बाहरली स्पेस है, बॉर्डर के जो बाहर स्पेस है वो हर जगह से हमारी स्पेस मार्जिन हो गई है। अब अगर मैं चाहता हूं कि बॉर्डर के सिर्फ मैं टॉप से ही स्पेस देना चाहता हूं, अगर मैं बॉर्डर के टॉप से स्पेस देना चाहता हूं तो मैं यहां पर मार्जिन के बाद हाइफन के बाद मैं टॉप लगा दूंगा। मार्जिन मैं टॉप लगाता हूं, इससे क्या होगा कि अब सिर्फ टॉप से ही 20 पिक्सल स्पेस आएगी। देखो, ये देखो, अब जो हमारा डिव है वो टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ गया। अगर मैं इसकी स्पेस बढ़ा देता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि टॉप से मुझको 100 पिक्सल स्पेस चाहिए तो मैं सेव करता हूं, तो ये देखो, ये 100 पिक्सल टॉप से नीचे आ गया। तो ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि ये हमारा मार्जिन जो है लेफ्ट से भी थोड़ा सा नीचे आ जाए, मार्जिन को लेफ्ट से स्पेस देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50 पिक्सल। अब मार्जिन की लेफ्ट से भी स्पेस आ जाएगी। ये देखो, अगर मैं राइट से मार्जिन की स्पेस लेना चाहता हूं तब भी मैं यहां पर लिखूंगा मार्जिन राइट कितना, 50 पिक्सल। सेव करता हूं। ये देखो, मार्जिन राइट से 50 पिक्सल आ गया। अगर मैं ज़्यादा करना चाहता हूं मार्जिन राइट से तो मैं 150 पिक्सल कर देता हूं। सेव करता हूं, तो ये देखो, अब जो राइट से 150 पिक्सल जो हमारी डिव की साइज स्पेस है वो आ गई। बॉटम से हमको दिखेगा नहीं, बॉटम को हम पी का करते हैं। अगर हम पी का बॉटम करेंगे तो हमको पता भी चलेगा। मैं यहाँ पर पी टैग का यूज़ करता हूँ। पी टैग के अंदर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव करता हूं। अब एक बार देखते हैं। ये देखो, अब क्या हो रहा है कि अब डिव के साथ पी है ना, इसलिए हमको पी की जो साइज है वो दिख नहीं रहा। अब मैं सबसे पहले आपको पैडिंग दिखाता हूं, तब हमको पी का जो साइज है वो दिखेगा अच्छे से। मैं बॉर्डर के अंदर स्पेस देने चाहता हूं। डिव का जो बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर स्पेस देने के लिए मैं पैडिंग का यूज करूंगा। अगर मैं पैडिंग बोल देता हूं
10 पिक्सल, तो जो डिव के अंदर होगा उसकी स्पेस 10 पिक्सल आ जाएगी। ये देखो, अब हमको पैराग्राफ भी दिख रहा है, पैराग्राफ की जो बॉर्डर है वो ये था। ये देखो, ऐसे करके हम यहाँ पर पैडिंग में लगा सकते हैं। अब देखो, अगर हम मार्जिन देना चाहते हैं पैराग्राफ को, तो वो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल। अब देखना, ये तो पैराग्राफ है, जो नीचे से जो हमारा है मार्जिन हो गया। ये देखो, तो ये काम होता है हमारा मार्जिन का। कैसे हम मार्जिन में स्पेस दे सकते हैं, राइट से, लेफ्ट से, टॉप से, ऐसे ही हम पैडिंग में भी दे सकते हैं। तो पैडिंग में अगर हम स्पेस दें, मैं एक बार आपको पैराग्राफ को हटा देता हूं। पैराग्राफ को मैंने हटा दिया, सॉरी ये ओपन हो गया था, मैं पैराग्राफ को हटा देता हूं। मैं अब यहां पर पैडिंग लगाता हूं टॉप से 50 पिक्सल। अब क्या होगा कि बॉर्डर के टॉप के बॉर्डर के अंदर जो टॉप है उसके नीचे कंटेंट आ जाएगा, उसमें स्पेस आ जाएगी। ये देखो, ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर का टॉप कौन सा हुआ, ये रहा बॉर्डर के टॉप का अंदरला टॉप। अगर हम बाहरला टॉप के स्पेस करेंगे तब हम मार्जिन यूज करेंगे, अगर बॉर्डर के अंदर के हम स्पेस लगाना चाहते हैं तब हम पैडिंग का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि बॉर्डर के अंदर लेफ्ट से भी स्पेस आ जाए, तो वहां पर मैं 30 पिक्सल कर देता हूं। तो ये देखो, बॉर्डर के अंदर जो है वो स्पेस आ गई। अगर मार्जिन के मैं अगर और स्पेस देना चाहता हूँ, मार्जिन को टॉप से और नीचे करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 500 पिक्सल कर दूंगा। अब देखो, और नीचे आ गया। ये देखो, अब क्या हुआ, अब जो नीचे तो आ गया, अब नीचे देखो, अब नीचे नहीं जा रहा, ये जहाँ पर पूरा जो इसका साइज है वो आ गया। अब अगर मैं बॉटम दूं मार्जिन करूं, अब अगर मैं यहाँ पर मार्जिन बॉटम 200 पिक्सल कर दूंगा, अब देखना, अब बॉटम हमको दिखेगा। अब ये देखो, ये हमारा बॉटम हो गया 200 पिक्सल, नीचे से मार्जिन स्पेस आ गई। तो ऐसे करके हम मार्जिन लगा सकते हैं। मार्जिन को हम परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ 20%, सेव करता हूँ तो 20% इसकी आ जाएगी। ये देखो, ये भी 20% है हमारा मार्जिन। तो ऐसे करके हम मार्जिन का यूज कर सकते हैं और पैडिंग का यूज कर सकते हैं। अगर तो हम बॉर्डर के बाहर स्पेस देना चाहते हैं तब हम मार्जिन का यूज करेंगे, अगर हम बॉर्डर के अंदर स्पेस देना चाहते हैं तब हम पैडिंग का यूज करेंगे। हम इसको अगर सिर्फ हम मार्जिन लिखेंगे, सिर्फ हम एक बार इसको रब करता हूं, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अगर मैं सिर्फ मार्जिन लिखूंगा, सिर्फ मार्जिन, मैं लेफ्ट टॉप राइट से नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ मार्जिन 20 पिक्सल करना चाहता हूं, तो हर तरफ से 20 पिक्सल जो है इसकी राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से 20 पिक्सल हो जाएगी स्पेस। ये देखो, हर तरफ से। अब अगर मैं यहाँ पर मैं इसको कंटेंट बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सेव करता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कंटेंट कर देते हैं। ये देखो, 20 पिक्सल यहाँ से, 20 पिक्सल यहाँ से, बॉटम से भी देख लेते हैं। ये देखो, बॉटम से भी 20 पिक्सल हमको दिख रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं पैडिंग लगाऊं, मैं पैडिंग यहाँ पर बोल देता हूँ, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि पैडिंग 20 पिक्सल, तो क्या होगा, हर जगह से पैडिंग इसकी 20 पिक्सल हो जाएगी। तो ये देखो, अंदर से बॉर्डर के अंदर भी देखो, ये देखो बॉर्डर के अंदर भी 20 पिक्सल हो गई। अगर बॉर्डर के अंदर मैं और पैडिंग देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 200 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करता हूँ। ये एक मिनट, सेव नहीं हुआ शायद, सॉरी जी, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लगा गया, सेव किया। आप देखो, तो ये देखो, तो ये होता है हमारा पैडिंग। जब बुरा लग रहा है तो मैं इसको 20 पिक्सल ही रहने देता हूँ। अब अगर यहाँ पर आप राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से भी स्पेस देना चाहते हैं एक ही प्रॉपर्टी में, तो वो कैसे करें, उसके लिए अगर हम 20 पिक्सल लिखेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पर 40 पिक्सल लिखूंगा, तो क्या होगा कि टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल आ जाएगी और लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल आ जाएगी। देखते हैं, एक बार इसको मैं खत्म कर दिया। अब देखो, देखो, राइट और लेफ्ट से, राइट टॉप से और बॉटम से कितना आया, 20 पिक्सल, और राइट और लेफ्ट से ज्यादा आ रही है 40 पिक्सल। तो ऐसे करके हम इसको स्पेस दे सकते हैं, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, राइट और लेफ्ट से 40 पिक्सल। अब अगर मैं इसमें एक और वैल्यू दे दूं, कितनी दे देता हूं, 20 पिक्सल मैं दे देता हूं 60 पिक्सल, और अब अगली भी मैं दे देता हूं 90 पिक्सल। तो क्या होगा कि
टॉप बॉटम। अब 60 पिक्सल क्या होगी, लेफ्ट से 60 पिक्सल इसकी स्पेस आ जाएगी। अब अगर मैं ऐसा दूंगा, मैं एक बार इसको क्लोज नीचे से कर दिया, अब देखो ऊपर से 20 पिक्सल, ये हमारा राइट से 40 पिक्सल और नीचे से ये हमारा 60 पिक्सल और लेफ्ट से हमारा 90 पिक्सल जो हमारी स्पेस है वो आ गई। ऐसे ही हम अगर इसको पैडिंग कर दें मार्जिन की जगह, सेम ऐसे ही वर्क करेगा पैडिंग। हमको पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट लिखने की जरूरत नहीं, हम एक ही प्रॉपर्टी में ये सब कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो मार्जिन हमारा पूरा आ गया, हमने मार्जिन हटा दिया है। पैडिंग से 60 पिक्सल, टॉप से 20 पिक्सल, राइट से 40 पिक्सल, 60 पिक्सल जो हमारी स्पेस है नीचे से आ गई। तो ये थे हमारे मार्जिन और पैडिंग। ऐसे करके हम अपनी वेबसाइट में मार्जिन को लगा सकते हैं और पैडिंग को लगा सकते हैं, परसेंटेज में भी लगा सकते हैं और पिक्सल में भी लगा सकते हैं। तो ये थी मार्जिन और पैडिंग। उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम वेबसाइट में मार्जिन को लगा सकते हैं और कैसे हम वेबसाइट में पैडिंग को लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज को देखेंगे।